महिला ने प्रॉपर्टी डीलर पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप। शिकायत के बाद भी थाना प्रभारी ने नहीं की कार्रवाई। नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। शालीमार गार्डन थाना अंतर्गत अमनदीप कौर ने बताया कि कमल के माध्यम से ललित शर्मा को एक दुकान एसबी 4 साल के लिए लीज पर दिया गया, जिसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी कराया गया। जब मैंने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट मांगा तो ललित शर्मा ने मना कर दिया, जिससे दोनों पार्टी में वाद विवाद और मारपीट हो गई। अमनदीप कौर को चोटें आई हैं, उनको गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। कौर का कहना है कि शालीमार गार्डन थाने में शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। बता दें कि अमनदीप कौर अपने 80 वर्षीय पिता सरदार बेअंत सिंह के साथ रहती हैं। शालीमार गार्डन में एसपी 15 में नीचे मेरी 7 दुकानें हैं। मैंने उनमें से दुकानें जो हैं 3, एक गोल्डी डीलर जिसका नाम कमल भी है और उसके थ्रू ललित शर्मा को दी थी। इसमें एक मुकेश और अनिल भी शामिल है। ठीक है, इनको मैंने सिक्योरिटी के लिए दी थी, सिक्योरिटी मतलब कि लीज पे। ठीक है, 4 साल के लिए। ठीक है, इन लोगों ने मेरे साथ जो है बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। मुझे और फादर के नाम दुकानें हमें रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करने के लिए, लीज पे करने के लिए वो हमें वहाँ कोर्ट में ले गए 26 मार्च को 2025 में। ठीक है, और वहाँ ले जाके हमसे साइन करवाए 76 नंबर कोर्ट तहसील में एडवोकेट के पास, सचिन अग्रवाल एडवोकेट है। ठीक है, तो वहाँ जाके इन्होंने हमें रजिस्टर्ड एग्रीमेंट रफली पढ़ाया और पढ़ाकर हमसे साइन करवाया। फिर हमें ये कोर्ट में ले गए, नीचे जो ओल्ड एज वालों के साथ होता है। मेरे फादर 80 साल की उम्र है, तो वहाँ उन्होंने हमारे से रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बोल के हमारी फ़ोटो और जो साइन वाइन लिए। ठीक है, और अंगूठे वगैरह जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। कितने दिन पहले इसका एग्रीमेंट हुआ और किस आधार पर हुआ? 26 मार्च को हुआ। ठीक है, और इन्होंने कुछ मुझे पेमेंट दी थी, जिसमें से 2 लाख का चेक इनका फेल हो गया था। ठीक है, और इन्होंने जो है कुछ पेमेंट भी इनकी बाकी थी, और इन्होंने जो है हमें रजिस्टर्ड एग्रीमेंट फॉर द सिक्योरिटी, ठीक है, वो अमाउंट RTGS और इनके चेक के थ्रू दी थी। ठीक है, कुछ अमाउंट दी थी, कुछ अभी इनकी बैलेंस थी। तो इन्होंने क्या करा कि मेरे से रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के बिहाफ पे मुझसे वहाँ साइन ले ली गई। और जब मैंने यहाँ आकर 2 दिन बाद कहा कि आपका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो गया है सिक्योरिटी वाला, तो आप मुझे दे दीजिए 4 साल का, तो इन्होंने मुझे टालना शुरू कर दिया कि इससे बोलूँगा, मुकेश से कहूँगा, वकील का एड्रेस नहीं बता रहे थे और मैं बाहर हूँ, ये है, करते करते मुझे टालते रहे। ठीक है, फिर उसके बाद जब मुझे इन पर शक हुआ, ठीक है, तो मैंने जाकर पता करा कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है। ठीक है, मैंने फिर इनसे कहा कि मेरे फैमिली वाले पूछ रहे हैं कि भाई आपने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं करा, नहीं हुआ आपसे, तो जो पेपर्स हैं जहाँ हमारे साइन हुए हैं, जहाँ हमारे फ़ोटो लगी हैं, वो हमें दीजिए आप रजिस्टर्ड एग्रीमेंट वाली। ठीक है, तो इसलिए मेरे साथ बदमाशी दिखानी शुरू हुई। ठीक है, 21 मई को इस आदमी ने मुझे कहा कि आप हमारे पैसे रिफ़ंड कर दीजिए। मैं पैसे देने के लिए तैयार हो गई। मेरी 5 तारीख को पेमेंट इसकी सारे DD बना के रखे, इन्हें व्हाट्सअप भी करा। ठीक है, कि आप अपनी पेमेंट ले लो, मुझे आपको नहीं रखना। अब ये खाली कर रहे हैं या नहीं? नहीं, ये खाली भी नहीं कर रहा है। इसने, मैंने इसे कोई कब्जा नहीं दिया था। ठीक है, और इसने क्या करा कि आगे वाली मेरी दुकान के शटर भी तोड़ दिए, ताले तोड़ दिए, उसके कुंडे तोड़ दिए। ठीक है, मुझे जब पता लगा मैंने 112 पे फ़ोन करा। ठीक है, मैं उसके बाद पुलिस थाने भी गई और थाने में SHO को बोला, तो SHO को इसने कोई फर्जी नोटरी का कागज़ दिखा दिया। ठीक है, और SHO मेरी सुनी नहीं रहा। मैंने उससे कहा कि मुझे 4 साल वाला एग्रीमेंट चाहिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है यहाँ। मैं दुकान पे गई उसके पास अपना एग्रीमेंट, सिक्योरिटी का एग्रीमेंट मांगने के लिए, तो ये मेरे साथ बदतमीजी करता है, बहुत अश्लील हरकतें करता है। यहाँ तक कि जो मेरे कस्टमर आते हैं उनको भी गंदे गंदे इशारे करता है। ठीक है, यह जो भी बातें कही गई हैं वह अमनदीप कौर का व्यक्तिगत है। इससे शासन पक्ष न्यूज का कोई लेना देना नहीं है। जांच के बाद ही सच्चाई का चल पाएगा पता।